चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिएगा ये आपका क्लास जो है 10 का वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है। अभ्यास 12.2 का है, एनसीईआरटी का है ये। और आपका देखिएगा एक क्वेश्चन आपका दिया गया, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड 3 क्वेश्चन बता रहे हैं इस वीडियो में। अगली वीडियो में चौथा, पांचवा, छठवां 3-4 सवाल उसमें डाल देंगे। देखिएगा आपका करना क्या है, बड़े आसानी से लगाएंगे, कोई दिक्कत थोड़ी सी नहीं होगी। लिखा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। पहले नंबर तो दिया है, अगर कोण दिया गया है तो कोण का मान आपको लिखना है, वही लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। पहले नंबर तो एक बात क्या किया है इसमें देखिएगा, लिखा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कह रहा पहला, और दूसरे बात 6 सेंटीमीटर की इसकी त्रिज्या दिया गया है। फिर आपका लिखा गया है इसका कोण आपका देखिएगा 60 अंश दिया गया। तो हम लोग एक काम करेंगे, पहले एक वृत्त बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिएगा एक हमारा देखिएगा वृत्त बन गया इस तरीके से। अब वृत्त जब बन गया तो वृत्त के कह रहा है कि त्रिज्यखंड निकालेगा, तो आपको समझ में आना चाहिए। पहले तो ये आपको देखना है कि इसका 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, यहाँ से देखिएगा इस तरीके से आपका देखिए केंद्र है, यहाँ से अगर मान लीजिएगा इस तरीके से कर दे, लेकिन कह रहा 60 अंश का कोण कह रहा, तो 60 अंश के कोण में तो 60 अंश का कोण बनेगा इस तरीके से। तो 60 अंश का कोण बनेगा, ये आपका देखिएगा 60 अंश का बनेगा, और इसकी त्रिज्या आपकी देखिएगा 6 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा, तो चित्र आपका ये ऐसे ही बनेगा। इसको बना लीजिएगा सब लोग, अब बनाने का प्रयास कीजिएगा, बार बार करेंगे आपको आसानी से आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम लोग, ध्यान देना है क्या कि त्रिज्यखंड का सूत्र लगाएंगे, लिख लीजिएगा यहाँ पे। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग त्रिज्यखंड का सूत्र लिखेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है यहाँ देखिएगा, अभी तो आपका लिखा ही है, यहाँ देखेंगे लिख दे रहे हैं, यहाँ लिखा है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता है। ध्यान दीजिएगा, अब थीटा का मान जो भी है कुछ दिया गया है उसको लिख लीजिए आराम से। तो आर का मान आपको पता है, आर का मान देखिएगा 6 सेंटीमीटर है, ये देखिएगा आर लिखा है, आर बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो थीटा का मान देखिएगा आपका है 60, तो 60 लिख दो यहाँ। तो थीटा बराबर आपका देखिएगा थीटा बराबर 60, तो लिख देंगे 60 बटे 360 गुणे पाई का मान आप डाल दीजिएगा 22 बटे 7। आर का वैल्यू आपका देखिएगा 6 है, यहाँ लिख दीजिएगा 6 इस तरीके से। ध्यान दीजिएगा, इसको काटेंगे तो आपका आ जाएगा 1 बटे 6 आ जाएगा। चलिए सही है। आप देखिएगा यहाँ लिखेंगे 22 गुणे 6 गुणे आपका 6 से आपका कैंसिल हो जाएगा, बटे 7 ये है, तो 22 गुणे 6 अब बटे 7 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो 6 दूना 12 के आपका देखिएगा 2 और 6 दूना 12 एक आपका हो जाएगा 13, 132 बटे 7। लेकिन ये आपको देखना क्या है, देखेंगे इससे 0 से काटेंगे 36 1 बटे 6 आ जाएगा, 22 बटे 7 और 6 गुणे 6 आपका कट गया, कैंसिल हो गया। तो 6 दूना 12 आपका देखिएगा ये, और 6 दूना 12 तो 12 1 13 हो जाएगा 100। अब सेंटीमीटर आप क्यूब लिख देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद इस बात देखेंगे दूसरा सवाल, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिधि 22 सेंटीमीटर है। पहला तो एक पॉइंट आपको इसमें देखिए क्या कहा बेटा, पहला इसमें कह रहा एक वृत्त के चतुर्थांश की बात किया, देखिएगा चतुर्थांश का बात किया है। दूसरा कहा है क्षेत्रफल ज्ञात करो। तीसरा आपका दिया गया परिधि दिया गया। इसके मतलब पहले अगर परिधि निकालेंगे तो आपका आर का मान निकलेगा। बार बार सवाल देखिएगा, अगर किसी का मान दिया और क्षेत्रफल कब निकलेगा, जब आपके आर का मान निकलेगा। चतुर्थांश का कब पता चलेगा, जब कोण का मान पता रहेगा तब। लिखे देखिए, अब इस वृत्त को आपको देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका वृत्त बना इस तरीके से, ये देखिएगा वृत्त आपका बना है। इस वृत्त को 4 भागों में ऐसे बांट दो। अब बांटने के बाद देखिएगा 90 यहाँ बनेगा, 90 यहाँ बनेगा, 90 यहाँ बनेगा, 90 मतलब ये आपका देखिएगा इस तरीके से बनेगा। अब पूरे का मान कितना होता है, 360 होता है। देखिएगा 360 अंश होता है, ये जानकारी हो। अब देखना है क्या लिखा है, परिधि लिखा है, तो हम लोग एक काम करेंगे, थोड़ा सा दिक्कत है, जगह का प्रॉब्लम है, इसको इस तरह से मिटा दे रहे हैं। अब आपको समझ में आना चाहिए जो चित्र बना है। अब हम लिखेंगे पहला इसका परिधि लिखेंगे, किसका, वृत्त का लिखेंगे, परिधि बराबर लिखेंगे
2 पाई r होता है। तो वृत्त का परिधि दिया कि ना 22 दिया है, इसका देखिए 22, तो 22 लिख दीजिएगा। लेकिन 22 अब लिखेंगे 2 पाई r। अब देखिएगा करना क्या है, यहाँ देखिए सीखिएगा। तो इसमें 22/7 लिख दीजिएगा। यहाँ लिखिएगा 22 बराबर 2 गुणे 22 बटे आपका 7, अब गुणे हो जाएगा 7, आप इधर लाइएगा तो 22 बटे आपका हो जाएगा 7 बराबर लिखेंगे 2 गुणे। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा दिक्कत हो गया यहाँ देखिएगा इस तरीके से, पहले आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखा 22, तो एक काम करेंगे तो यहाँ लिख देंगे 22, ये आपका देखिएगा बराबर 2 गुणे 22 बटे आपका 7 गुणे r हो जाएगा। अब गलती क्या हुआ था, ये आपको मैंने बटे में ला दिया, लेकिन ये गुणे में होना चाहिए बाबू। देखिए ये आपका 7 होना चाहिए बराबर 2 गुणे आपका हो जाएगा 22 गुणे आपका देखिएगा r। अब ये देखिएगा पूरा आपका देखिएगा इधर आ जाएगा बटे में 22 गुणे आपका 7 बटे 2 गुणे आपका 22 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ देखिएगा बराबर लिखे r। अब देखिएगा 22 से आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 7 बटे 2 बराबर आपका r। देखिएगा ये r का मान निकल चुका है। अब हम लोग निकालेंगे वृत्त के चतुर्थांश, तो हो गया मालूम हो गया 90 अंश का है। अब देखिएगा यहाँ देखिएगा, अब आपको करना क्या है, यहाँ लिख देंगे थीटा बराबर आपका देखिएगा 90 अंश, ये भी आपको मालूम हो गया। अब हम लोग इसी पे काम करेंगे तो हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसके बाद इसको हम मिटा दे रहे हैं, क्योंकि पाई का मान देखिएगा आपका 7, मतलब r का मान आपका देखिएगा 7 बटे 2 आया था, और थीटा का मान आपका देखिएगा 90 मैंने बताया था। तो लिखेंगे वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा कैसे होता है ये भी समझिएगा। तो अब लिखेंगे थीटा बटे 360 गुणे पाई r स्क्वायर। देखिएगा अब थीटा के जगह पे ये मान रख दीजिए, अब 360 आपका ये है तो ये रख दीजिएगा। इसके बाद r का मान देखिए, यहाँ पे पाई का मान लिख दीजिए 22 बटे आपका 7, r का मान लिख दीजिएगा 7 बटे 2 और 7 बटे 2। देखिए करना क्या है, एक बार देखिएगा ध्यान दीजिएगा, इससे काट दीजिएगा। 7 से कट गया, 2 से 11 कट गया, 11 दूना 22 हो गया। बचा है आपका देखिएगा 9 बटे 36 गुणे 11 गुणे 7, अब बटे क्या बचा 2 बचा, सही है। 9 चौक हो गया 36, 11 7 हो गया 77, और 4 दूना हो गया 8। अब क्या मिला आपको, यही आपका आंसर हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, यही आपका फुल आंसर। देखिए ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखेंगे, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई के द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले तो आपको चित्र बनाना पड़ेगा और इसके बाद चित्र बनाएंगे तभी आपका आंसर आएगा। देख लीजिए कैसे करते हैं इसको, और आपको ये जानकारी हो किस तरीके से किया जाएगा। तो पहले नंबर देखेंगे कि जो लिखा गया इसमें, ये आपका दिया गया लंबाई या किसी चीज़ के वृत्त में। देखिएगा ये आपका, मान लीजिए मैंने ये चित्र आपको यहाँ बना दिया। देखिएगा अब ये कह रहा 14 सेंटीमीटर, मान लीजिए यहाँ बीचों बीच हमने 14 सेंटीमीटर लिया, तो इसको आर भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। आर का वैल्यू आपको मिल चुका है। लेकिन कह रहा घड़ी की सुई में 5 मिनट, अब कैसे करना है ये भी देखिएगा। तो एक घड़ी एक मिनट, अब मिनट की बात कर रहा है, मिनट में देखना है। तो आपको करना क्या है, 360 पूरे कोण का मान आपका 360 अंश होता है, और 360 अंश में 60 से भाग दे देंगे तो 6 अंश का आपका आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो यहाँ से जो आप बनेगा वो आपका 6 अंश बनेगा। ठीक, थीटा का मान आपको मिल गया। ध्यान दीजिएगा, अब देखिए कैसे करते हैं हम लोग। यहाँ देखिएगा थीटा बराबर आप लिखे 6 अंश, और आर बराबर आपने लिखा कितना 14 लिखा। अब यही से आपको काम करना है। कैसे करना है देखिएगा, लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आपको समझ में आना चाहिए। कैसे देखिएगा, लिखेंगे थीटा बटे 360 गुणे पाई r स्क्वायर। अब थीटा का मान आपका देंगे 6,
और 6 बटे लिखेंगे 360 गुणे पाई का मान लिखेंगे 22/7। आर का मान लिख देंगे कितना 14, अब गुणे हो जाएगा 14। देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा, 6 36 60 हो गया। अब 7 दूना आपका हो जाएगा 14 और ई 2 से काट देंगे तो हो जाएगा 30। देखिए बहुत सही। अब लिख देंगे आप 22 गुणे 14, अब बटे लिख देंगे 30। 2 से काटो, 2 7 14 और 15 दूना 30। अब इसका गुणा कर दीजिए आप, बड़े आसानी से गुणा कर देंगे। 7 का गुणा देखिएगा करेंगे, 7 दूना 14 के 4 और 7 दूना 14 1 15। 15 बटे आपका हो जाएगा आपका 154 बटे हो जाएगा 15। ये आपका सेंटीमीटर क्यूब आया है, जरूर सेंटीमीटर क्यूब लिख देंगे। लेकिन एक चीज और करना है, 5 मिनट का कह रहा है तो 5 मिनट का इसमें गुणा कर दीजिएगा, क्योंकि 5 मिनट की बात किया तो यहाँ लिखेंगे 5 गुणे 154 बटे आप 15 करिएगा तो 5 3 आपका 15 हो जाएगा। अब बराबर 154 बटे आप कर देंगे 3। अब ये भी काट सकते हैं, यही कट जाएगा। अभी देखिएगा 3 से काटिए, 154 में आप इस भाग दे दीजिए 3 से, तो 3 5 15 हो जाएगा, नहीं कटेगा। इसका मतलब यहीं पे आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस सेंटीमीटर क्यूब लिख दीजिएगा, यहाँ पे स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ छोड़ दीजिएगा। ठीक, यही आप आंसर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखिए अगले वीडियो में 3 सवाल तो बता दिया गया हूँ, बताया हूँ। इसके बाद अगले बार में देखिएगा 4 सवाल डाल देंगे, अभ्यास आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। अगर कहीं किसी प्रकार की डाउट हो तो कमेंट के रास्ते जरूर बताइए, अगले वीडियो में जरूर बताया जाएगा। और ये अच्छे से लगाइए, क्योंकि पेपर में ऐसे क्वेश्चन बार बार दिए जाते हैं और बार बार पूछा जाएगा। और ये कन्फर्म है, अगली बार पेपर में यही क्वेश्चन इस तरीके के आए थे। इसके बाद देखिएगा पेपर जब होगा तो इसमें से ही क्वेश्चन लड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक।